नमस्कार मित्रों, मिलिंद महाले बोल रहा हूं एमराल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज पुणे से। आज हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, वास्तु दोष निवारण यंत्र सेट, जो मैंने खुद डिजाइन किए हैं पूरे घर के वास्तु दोष निवारण करने के लिए। वास्तु दोष निवारण करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट को घर बुलाते हैं, उसको वास्तु को दिखाते हैं, फिर वो पूरा आपको रेमेडी बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि दे डोंट वांट टू अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस मनी, कि उनका फी ज़्यादा रहता है। तो कुछ लोग होते हैं कि इतना खर्चा क्यों करने का, कि बाद में वो रेमेडी बोलेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो इसके लिए ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमको बताया है कि कुछ ऐसा निकालो जो कि एक सेट हो और पूरे घर में अगर लगाया जाए यंत्र सेट, तो पूरे घर के मैक्सिमम वास्तु दोष कम हो सके। तो इसलिए मैंने 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च किया है कि वास्तु दोष का निवारण कैसे किया जाए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैंने जो टोटल यंत्र डिजाइन किए हैं वो टोटल 9 यंत्र डिजाइन किए हैं। एक तो है सबसे पहले उसका नाम है श्री गणेश द्वार यंत्र। जैसे कि ये देखिए, आपको दिखाता हूं, इसको बोलते हैं गणेश द्वार यंत्र। ओके, तो इसका खासियत क्या क्या है इसमें। एक तो इसमें धन पेटारा है, वास्तु देवता यंत्र है, गणपति है, सूर्य है, चंद्र है, और वास्तु बाधा यंत्र है, मत्स्य है, और यहाँ पे हम देखे हैं धेनु कुटुंब यानी गाय बैल और उसका बछड़ा। ये जो है एक सिंबल्स है, जो सिंबल हम लोग अगर घर के द्वार के ऊपर लगाएंगे, प्रवेश के ऊपर लगाएंगे, तो अपने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी ऊर्जाएं आपको मिलती है। तो वो कौन सी ऊर्जा मिलती है हम लोग लिखेंगे अभी क्या। जैसे देखिए कि आपका घर कौन सी भी दिशा में हो, कौन से दक्षिण हो, उत्तर हो, नैऋत्य हो, या फिर पूर्व में हो, पश्चिम में हो, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये यंत्र ऊपर लगाएंगे। तो उसमें तो बहुत सारे इंक्लूड है। सबसे पहले दुर्गा यंत्र है। दुर्गा यंत्र क्या करता है, घर में आने वाली कोई भी नकारात्मक चीज है उसको वही स्टॉप कर देता है, अंदर आने को देता नहीं है। जो अच्छी ऊर्जा है वो आने को देता, फोर्स करता है। ये क्यों होता है यार। दूसरा यंत्र क्या है कि धन का पेटारा है, धन का आगमन कंटिन्यूसली आपके घर में होना चाहिए, इसके लिए यंत्र है। ओके, और तीसरा उसमें सिंबल क्या है, गणपति है। गणपति शुभ सूचक है, वहां पे चंद्र भी है, सूर्य है, और आपके विघ्न हरता भी है। तो आपके घर में आने वाली कोई भी दिक्कतें वो उसको हर लेते हैं और आपको अच्छी अच्छी ऊर्जाएं प्रदान करते हैं। और तीसरा उसमें एक यंत्र है जिसमें बोलते हैं सर्व बाधा मुक्ति यंत्र, जो उसके ऊपर वास्तु दोष में लगाया है। घर की कोई भी बाधा है तो वो वहां पे वही उसको रोक देता है। ये हो गया। तीसरा है मत्स्य है। मत्स्य यानी का विष्णु का अवतार माना गया है। तो विष्णु का अवतार जहां मत्स्य है वहां पे धन संपत्ति का आगमन होता है, और ये फेंग शुई में उसका एक अच्छा माना गया है कि मत्स्य का ये सिंबल बहुत ही अच्छा होता है। ओके, और तीसरा क्या है, गाय बैल और उसका बछड़ा यानी धेनु कुटुंब बोलते हैं उसको। ये इसका क्या है कि घर में सुख समृद्धि और आरोग्य की आपको प्राप्ति हो जाए, घर में सब सुख से रहे। इसकी वजह से यंत्र अगर ये सिंबल हम बाहर लगाते हैं तो डेफिनेटली अपने को अच्छी ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है। ओके, दूसरा यंत्र है हमारा पास है 64 योगिनी यंत्र। देखिए ये ऐसा यंत्र होता है, इसको बोलते हैं 64 योगिनी यंत्र। तो इसमें 64 योगिनी जो है इसमें इंक्लूड है, जो देवी है, जो सारे अपने जो घर में कोई अगर कोई प्रकार का वास्तु दोष हो, जादू टूना किसी ने अगर किया हो, काली जादू की हो, कोई भूत बाधा हो या नजर दोष हो, ये कोई भी आपके ऊपर लगता नहीं है। ये अगर यंत्र आपने लगा दिया घर में तो आपके सारे दोष दूर जाते हैं। ये यंत्र लगाने के बाद में आपका जो है डेवलपमेंट होता है करियर में। जैसे कि मान लो कोई आपका धंधा है, कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, तो वहां पे आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि कोई किसी का नौकरी है तो अच्छा नौकरी उसको मिलता है। नौकरी मिलने में कोई अगर अड़चन आ रही है तो उसको भी अच्छा नए नए अपॉर्चुनिटीज को मिलते रहते हैं। ये अगर आप लगाते हैं अपने घर में तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलती है और अच्छा आपको जो मन चाही इच्छा है वो सब पूरी हो जाती है। ओके, ये यंत्र लगाने से ये यंत्र जो हमें बनाए हैं वो 100% एक्यूरेट है। वो 64 देवियों का जो नाम है तो वो एकदम परफेक्ट है। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी यंत्र अगर उसके ऊपर जो मंत्र लिखा है वो अगर एक्यूरेट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से हमने उसको बहुत रिसर्च करके यंत्र बनाया है, जो तांबे के इसके ऊपर हमने उसको प्रिंट किया है और अच्छा एम्बॉस किया है। तो जाके आपको और सारे नाम आप अपने आईज से भी पढ़ सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि यंत्र कैसा है। ये दूसरा यंत्र हो गया।
तीसरा यंत्र है उसको बोलते हैं पंचशीर्ष यंत्र। ये है पंचशीर्ष यंत्र। तो उसमें क्या क्या है, उसमें हाथी है, वराह है, सिंह है, गवाह है और कछुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिसका इसका मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं इसमें क्या क्या है। कि कोई भी मर्म स्थान में त्रुटि हो गई हो तो उसके परिहार्थ पंचशीर्ष यंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा शिल्प रत्न के अध्याय क्रमांक 13 में लिखा है। जैसे कि मध्य भाग में कूर्म यानी कासव को रखना चाहिए, वो अपने को स्थिर स्थावर और दीर्घायुष्य प्रदान करता है। ओके। उत्तर दिशा में वराह, ये बहुप्रसव होने की वजह से उनको वहां पे रखा गया है, इसलिए अपने को कुबेर के जो धन मिलता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ओके। तीसरा है इंद्रिय सुख देने वाला, वो होता है पूर्व दिशा में, वो होता है हाथी। तो हाथी वहां पे रखने से अपने को क्या है, अपना जो फैमिली लाइफ है बहुत ही अच्छा जाता है, मैरिड लाइफ भी अच्छा जाता है। ओके। और चौथा जो प्राणी है उसको बोलते हैं रेडा, बोलते हैं गवा बोलते हैं। वो दक्षिण दिशा में उसको रखने से क्या होता है, वो यमराज का वाहन भी है, तो वहां पे वो जाके अपने को प्रोटेक्ट करता है। और पश्चिम दिशा में है सिंह। सिंह क्या करता है, आपको एक धाड़स देता है, यानी बहुत सारा पराक्रम करने के लिए आपको शक्ति देता है। ये सारे वाहन भी, देवी के वाहन भी ये सिंह है। तो ये सारे पशु चारों दिशा में बर्मस्थान में कासव रखने से आपको उसी दिशा के अच्छे अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो एक्चुअली शिल्प रत्न में क्या बताया गया है कि ये पांचों मुख सुवर्ण के बन के उसको जमीन में स्थापित करना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन आज के हिसाब से देखेंगे सुवर्ण का बनाए जाएंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके वजह में कॉपर के ऊपर हमने ये यंत्र बनाया है, जो हम लोग अपने घर के जो देवघर है वहां के नीचे या बेड के नीचे यहाँ पे उसको रखेंगे तो अपने को अच्छे उसको परिणाम मिलते हैं। ओके। चौथा यंत्र है अपना है नवग्रह यंत्र। मैं आपको दिखाता हूं, यह है नवग्रह यंत्र। तो ये नवग्रह यंत्र में क्या क्या है, देखिए मध्य भाग में सूर्य यंत्र है, पूर्व दिशा में शुक्र यंत्र है, अग्नि दिशा में चंद्र यंत्र है, दक्षिण दिशा में मंगल यंत्र है, नैऋत्य दिशा में राहु यंत्र है, पश्चिम दिशा में शनि यंत्र है, वायु दिशा में केतु है, उत्तर दिशा में गुरु है और ईशान दिशा में बुध यंत्र है। तो ये नवग्रह यंत्र जो है उसके जो सिंबल्स है, उसके जो डेटीज है, जो देवता है, उसके चित्र यहाँ पे एकदम स्पष्ट है। उसका जो यंत्र है हर एक देवता का वो भी एकदम क्लियरली यहाँ पे लिखा है। उसके जो मंत्र है वो भी क्लियरली है, यानी सिंगल लाइन वाला मंत्र भी है और डबल लाइन वाला मंत्र भी है। ये यंत्र और मंत्र उसका आप लिखेंगे तो आपके घर में किसी भी दिशा में कोई भी दोष हो तो उस दिशा का जो ग्रह है, तो वो दिशा का ग्रह कि आपको अगर मान लो आपको ऊर्जा वहां पे कम मिल रही है तो सारी ऊर्जा आपको वो ग्रह के जैसे वो दिशा में आप लगा देंगे इस यंत्र को पूरा स्थापित करके तो आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो ये नवग्रह यानी क्या है, जैसे मान लो आपके घर में 3-4 दिशा में कुछ प्रॉब्लम्स है और आपने उस दिशा में ये नवग्रह यंत्र स्थापित कर दिया, तो जिस दिशा में जैसे मान लो कि ईशान दिशा में प्रॉब्लम है, जैसे कि पूर्व दिशा में प्रॉब्लम है, तो वहां पे जो जो कंसर्न यंत्राज है तो वो आपको एनर्जी प्रदान करेंगे और आपके जो उस दिशा के दोष है वो दूर करने में आपको मदद करेंगे। ओके। अभी 5वां यंत्र है उसको बोलते हैं वास्तु देवता यंत्र। ये वास्तु देवता यंत्र है। ओके। तो ये वास्तु देवता यंत्र हम क्या करते हैं, इसको हम जमीन में गाड़ते हैं। जमीन में क्या है, आपके घर के जो नैऋत्य कोण में जो जगह होगी वहां पे पश्चिमामुख उसको जमीन के नीचे यानी 3x3 इंच का खड्डा करके टाइल्स निकाल के वो कुछ पूजा करके वहां पे अक्षता डाल के उसके ऊपर ये यंत्र रख के पश्चिम दिशा की रख के हम लोग उसको पढ़ सके ऐसा लिखे अगर वहां पे डालते हैं और वहां पे वो टाइल्स फिट कर देते हैं तो आपको वास्तु का कोई भी दोष हो ये पूरा निराकरण उसमें करता है। तो इसको बोलते हैं वास्तु दोष निवारण यंत्र। ओके, ये हो गया। और अभी अपना अगला यंत्र है वास्तु देवता वास्तु दोष सुदर्शन यंत्र। ये है वास्तु दोष सुदर्शन यंत्र। तो ये यंत्र में क्या है, इसकी जो रचना है आप देखेंगे तो उसमें मूल मंत्र को बोलता हूं क्या क्या है। ओम श्रीम क्लीम रिम लिम ह और ल लिम बोलते हैं उसको। ओके, तो इसका जो शेप है इट्स लाइक अ सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ऐसा उसका शेप है। ओके, तो ये आप लगाएंगे तो जिस दिशा में दोष है तो वो दिशा का दोष जो है वो हर लेता है, यानी वहां पे वो नष्ट कर देता है। तो इसकी वजह से ये हम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी दोष आपके घर में नहीं रहेगा। तो उसको बोलते हैं वास्तु दोष निवारण सुदर्शन यंत्र। ओके, तो ये हो गया वास्तु सुदर्शन यंत्र हो गया।
अगला यंत्र है उसको बोलते हैं स्वस्तिक पट्टी बोलते हैं, स्वस्तिक यंत्र बोलते हैं। जैसे ये ऐसे स्वस्तिक पट्टी रहती है, देखो ये स्वस्तिक पट्टी है। इसमें खासियत क्या है, इसमें 9 स्वस्तिक है, बराबर है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 स्वस्तिक यंत्र है। इसमें 2 टाइप के स्वस्तिक यंत्र है, वो आपके घर के हिसाब से बनाए गए। जैसे आपका घर का वास्तु का एंट्रेंस है, मान लो वो है उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर, तो आपको वर्टिकल स्वस्तिक यंत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये है वर्टिकल स्वस्तिक यंत्र, बराबर। तो सब पूरा उसमें बीज अक्षर लिखा है, हम शम सम शम, तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं। मान लो आपका घर का एंट्रेंस पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर, तो आपको हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा ऐसा लगाने वाला स्वस्तिक यंत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो ये स्वस्तिक पट्टी जो है वो 3 मिलेंगे आपको, ऐसे 3 है, 1 2 3 ऐसे। तो 3 यानी का एक स्वस्तिक पट्टी में आपको मिलेंगे 9 स्वस्तिक यंत्र। 9 स्वस्तिक यंत्र इंटू 3, तो क्योंकि 27 स्वस्तिक यंत्र हो जाएंगे। 27 नक्षत्र भी है, 27 नक्षत्र यानी देखेंगे आपको, तो जिसका भी नक्षत्र का कोई आपको फॉल्ट है, कोई एंट्रेंस में कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है, तो डेफिनेटली वो स्वस्तिक यंत्र वही से उसको प्रोटेक्ट करते हैं और वो आने को अंदर देने को जगह नहीं देते हैं। जैसे कि मान लो पॉजिटिव एनर्जी आने को देंगे, नेगेटिव को वहीं पर स्टॉप कर देंगे। स्वस्तिक ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा यंत्र है जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको निर्माण करता है और जो भी दोष है उसका हरण कर लेता है। तो इसको हम कहाँ पे स्थापित करेंगे, इसको हमारा घर का जो एंट्रेंस है जहां पे चौकट रहता है, चौकट यानी क्या होता है, उमरा बोलते हैं उसको, तो उमरे के नीचे हम लोग उसको टाइल्स निकाल के ये तीनों स्वस्तिक पट्टी वहां पे रखेंगे और फिर ऊपर से उमरा लगाएंगे। तो उमरा लगाने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपका जो एंट्रेंस है वो पूरा पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको यानी आपके घर में कोई भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एंट्री कोई भी नहीं कर सकता। ओनली पॉजिटिव पीपल कैन एंटर इन योर हाउस। तो अगर कोई किसी के मन में नेगेटिव प्रभाव भी है, जैसे वो घर में एंटर करेगा तो उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। ये इसका मेन काम है। ओके, अगला आपका यंत्र है उसको बोलते हैं कुबेर यंत्र। देखिए ये है हमारा अगला यंत्र है, उसको बोलते हैं कुबेर यंत्र। तो कुबेर यंत्र का क्या मतलब, कुबेर जो है वो देवताओं का संपत्तियों का रक्षण करने वाला देवता है, यानी देवताओं की जो संपत्ति है उनको जो प्रोटेक्ट करने वाला देवता है, दैट इज कुबेर है। ओके, तो कुबेर यंत्र जो है उसका दिशा कौन सा है, वो है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में अगर इसकी हम स्थापना करते हैं कुबेर यंत्र की, ये भी आप देखेंगे उसका कुबेर का फोटो है, यहाँ पे उसका कुबेर यंत्र है और यहाँ पे एक मंत्र भी हमने लिखा है, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ये मंत्र भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ये मंत्र का जाप करते करते जब हम इसको स्थापित करते हैं तो हमें उत्तर दिशा में आने वाली संपत्ति का ओघ हो जाए, जो उसका जो परिणाम है हमको कंटिन्यूसली मिलता रहता है। ये संपत्ति आपके घर में कंटिन्यूसली आती रहती है। अगर कोई भी दोष आपको उत्तर में हो, ये यंत्र वहां पे लगाएंगे तो उत्तर दिशा का दोष आपको पूरा कम हो जाता है और ये अपने आपका संपत्ति का रक्षण भी करता है। कुबेर देवता क्या करते हैं, मान लो संपत्ति आपके पास में ज्यादा है लेकिन कोई तो भी अननोन पीपल आके उसको रॉब करते रहते हैं, कोई लूट के लेके जाते हैं, तो ये यंत्र वहां पे रख के उसको प्रोटेक्ट करेगा। कुबेर आपकी संपत्ति का प्रोटेक्शन करता है। ये यंत्र लगाएंगे तो आपको पैसा भी आएगा, पैसा बढ़ेगा और उसका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कुबेर यंत्र बोलते हैं। ओके, ये हो गया कुबेर यंत्र। अगला यंत्र है हमारा, उसको बोलते हैं श्री यंत्र। श्री यंत्र ये बड़ा श्री यंत्र है। श्री यंत्र में इसको यंत्रराज भी बोलते हैं, यंत्रराज भी बोलते हैं। इसमें 33 करोड़ देवों का वास उसमें है, ऐसा माना जाता है बेसिकली। और इसमें उसकी जो मुख्य देवता है वो है त्रिपुरा सुंदरी श्री ललिता देवी, ये इसमें वास करती है। अगर इसमें देखेंगे तो माँ पार्वती और महादेव, इनका भी उनको वास माना गया है। तो ये इसको उल्टा करके देखेंगे तो वो शिव शंकर यंत्र भी उसको बोल सकते हैं। नीचे है 5, ऊपर है 4 ट्रायंगल्स, तो वैसे उसके श्री यंत्र बनता है। श्री यंत्र को ऐसे माना गया है, इसकी अगर कुछ भी पूजा भी नहीं करेंगे, कुछ मंत्र भी नहीं पढ़ेंगे तो दर्शन मात्र से ही आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपने घर में पूर्व दिशा, ईशान्य दिशा या उत्तर दिशा में कोई भी अच्छी दिशा में उसको स्थापन करेंगे तो आपको अच्छे उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये श्री यंत्र से आपको घर में सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य मिलता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आती है। तो उसका जो मंत्र है, तो वो मंत्र क्या है, जो मंत्र आपको कोई बताता नहीं कि क्या है, वो मंत्र आपको पढ़ के बताओ। एम ह्रीम श्रीम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी देवताय नमः। तो ये मंत्र पढ़ के हम लोग जब स्थापन करते हैं ये इसको श्री यंत्र को, तो आपको आपके घर में अच्छी अच्छी ऊर्जाएं प्रदान होती है और आपको अच्छा फ्रूट्स मिलता है। सारे पैसों का, सुख संपत्ति, आरोग्य, लड़के लड़के आपके घर में किसी की शादी हो रुकी है तो वो हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी उसको बहुत अच्छा काम आता है। तो ये ऐसे बहुत सारे उपाय करके आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। ओके, और उसका अभी हमने और सब अपना आई थिंक आई कवर्ड ऑल थिंग्स एंड वास्तु दोष हो गया, ये हो गया, वास्तु निर्माण सुदर्शन यंत्र भी हो गया है।
तो ये सारे यंत्र जो है, जैसे मान लो ये कितना यंत्र है, टोटल यंत्र हो गए 9 यंत्र हो गए। ओके, ये 9 यंत्र आप जब वास्तु में स्थापित करेंगे, ये बेसिक यंत्र सेट है, ये विदाउट वास्तु कंसल्टेशन आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो हम लोग को देंगे तो एक साथ में आपका पूरा डिटेल्स भी देंगे कि क्या है, उसका इंफॉर्मेशन भी देंगे, यंत्र क्या है और क्यों लगाना है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या मिलते हैं वो आपको सब बताएंगे इसमें। ओके, और ये यंत्र कहाँ पे लगाने के हैं, जैसे मान लो ये यंत्र कहाँ पे लगाने का है, उसका एक स्लिप मिलता है आपको। जैसे कि उसकी पूजा करने के लिए है तो वो पूजा करने का विधि क्या है वो पूरा लिख के देंगे कि ये आपको खुद भी आप कर सकते हैं या किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर घर में कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को संस्कृत मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत है या उनको इतना फ्लुएंसी नहीं है, उनको टाइम नहीं है, तो दे कैन कॉल एनी ब्राह्मण, पंडित जी को बुला के अपने ये मंत्र कैसे उसका पूजा विधि करना है उसमें सब लिख के दिया है। तो ये यंत्र आप अगर अपने घर में स्थापित करेंगे तो मैं आपको पूरा डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपके घर के वास्तु दोष है ये पूरा निकल जाएंगे और आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये यंत्र अगर आपको चाहिए, ये यंत्र सेट पूरा तैयार है, तो आप मेरे को कॉल कीजिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस क्या है, कैसा है, क्या है। तो उसके लिए आप मेरे को फोन कीजिए या मेरे वेबसाइट पे जाइए, देखिए, एंड जैसे आपको बोलेंगे तो आपको मैं इसका प्राइस भी बता दूंगा कि क्या प्राइस है इसका, कैसा लगाने का है, किधर लगाने का है, तो आपको उसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो सब आपको बताऊंगा। ओके, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल आप देखते जाइए, मिलिंद महालेज एमराल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज, ये मेरा चैनल है। आप बाकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको कुछ भी क्वेरीज है यंत्र के बारे में, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर 9850560892। थैंक यू।